नीट सॉल्वर गैंग की सफलतापूर्वक विवेचना संपादित करने वाले वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर विवेचक सूरज कुमार तिवारी को केंद्रीय गृह मंत्री का एक्सीलेंट इन इन्वेस्टिगेशन मेडल मिलेगा। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कहा कि यह वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के लिए गौरव का विषय है। जो इस केस की विवेचना कर रहे हैं वह बेहद ही यंग और डायनेमिक सब इंस्पेक्टर है। उनके जीवन के लिए यह अत्यंत गौरव का पल है। निश्चित रूप से वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के लिए गौरव का विषय है और ख़ास तौर से जो विवेचक इसके रहे हैं वो बहुत ही हमारे यंग और डायनामिक सब इंस्पेक्टर हैं। उनके जीवन के लिए ये अत्यंत ही गौरव का पल है। मैं वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की ओर से एवं समस्त पुलिस परिवार की ओर से इस उप निरीक्षक को इस उपलब्धि के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और मैं वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पुलिस की ओर से, डीजीपी साहब की ओर से और समस्त पुलिस परिवार की ओर से इस उप निरीक्षक को इस उपलब्धि के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की टीम ने पिछले वर्ष वाराणसी में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में धांधली का प्रयास कराने वाले सॉल्वर गैंग को पकड़कर उसकी कमर तोड़ दी थी। देश के विभिन्न राज्यों बिहार, कर्नाटका, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, एनसीआर के कुछ हिस्सों, राजस्थान के साथ देश के कई प्रदेशों में कार्य करने वाले अंतरराज्यीय सॉल्वर गिरोह के सरगना नीलेश उर्फ पीके सहित सॉल्वर गैंग के दर्जनों अपराधियों को गिरफ्तार कर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने जेल भेजा था। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा पिछले वर्ष नीट सॉल्वर गैंग से संबंधित बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस हैंडल किया गया था। यह गिरोह जिसे पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की थी, उसकी विशेषता यह थी कि यह इंटर स्टेट गैंग था। इस गैंग का एरिया ऑफ ऑपरेशन पूरे देश में फैला था। इस तरह के गिरोह को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ही दक्ष और प्रोफेशनल अधिकारी की आवश्यकता थी। मुझे बेहद खुशी है कि आदरणीय मंत्री जी की तरफ से यह मेडल दिया जा रहा है। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा गत वर्ष नीट सॉल्वर गैंग से संबंधित एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस हैंडल किया गया था। इसमें ये गिरोह की ये विशेषता थी कि ये इंटरस्टेट गैंग था। इसमें जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था उसमें बिहार, कर्नाटका, त्रिपुरा, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल, एनसीआर के कुछ एरियाज़, राजस्थान इत्यादि शामिल थे। तो इस तरह के गिरोह को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बहुत ही दक्ष और बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच की आवश्यकता थी और मुझे खुशी है कि इस इन्वेस्टिगेशन को आदरणीय गृह मंत्री जी की तरफ से ये मेडल दिया जा रहा है फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। ये निश्चित रूप से वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के लिए गौरव का विषय है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करके मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाने वाले इस गिरोह की कमर तोड़ने वाली वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के सब इंस्पेक्टर सूरज कुमार तिवारी को भले ही केंद्रीय गृह मंत्री का एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन मेडल दिए जाने की घोषणा की गई है, लेकिन तफ्तीश को मिले इस सम्मान के लिए क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अंजनी पांडे समेत इस केस से जुड़े वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के समस्त अधिकारी और जवानों की भूमिका बेहद ही सराहनीय रही है। विगत वर्ष जुलाई माह में थाना सारनाथ में नीट सॉल्वर गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली नीट परीक्षा 2021 में सॉल्वरों के द्वारा परीक्षा दिलाकर एमबीबीएस में दाखिला कराने वाले अंतरराज्यीय सॉल्वर गैंग के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण एवं सॉल्वर गैंग के सरगना नीलेश उर्फ पीके सहित उसके गैंग के अन्य सदस्यों को सलाखों के पीछे भेजने के साथ ही अभियोग की विवेचना एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं अन्य वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करने में पूरे विभाग का सराहनीय प्रयास रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक्सीलेंट इन इन्वेस्टिगेशन मेडल की घोषणा के बाद पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी ए सतीश गणेश द्वारा
क्राइम ब्रांच के निरीक्षक अंजनी कुमार पांडे एवं विवेचक उप निरीक्षक सूरज तिवारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। अवार्ड ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल इन एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन फॉर 2022 से सम्मानित किए जाने वाले उप निरीक्षक सूरज कुमार तिवारी वर्तमान में नाटी इमली चौकी प्रभारी के पद पर तैनात हैं। ये इन्वेस्टिगेशन मुझे मिली थी जब मेरी पोस्टिंग सारनाथ थाने पे हुई थी, और इस इन्वेस्टिगेशन को यहाँ तक पहुँचाने में जो सबसे बड़ा सहयोग रहा है वो सीपी सर का रहा है और हमारे सर्विलांस प्रभारी श्री अंजनी कुमार पांडे सर का रहा है। क्योंकि जितनी भी सर्विलांस और अन्य चीज़ें की हमें मदद चाहिए थी, जब चाहिए थी, किसी अपराधी को पकड़ने की लोकेशन हो, चाहे उसका CDR हो या उसकी अन्य जानकारियाँ हो, तो सर्विलांस का इसमें सबसे अधिक सहयोग रहा। और बाकी इस इन्वेस्टिगेशन में जिन भी संस्थाओं की हम मदद ले सकते थे, चाहे फिंगरप्रिंट ब्यूरो का हो, चाहे अंगूठ छाप मिलान का हो, सारी संस्थाओं का मदद लिया गया ताकि कोई भी जो अभियुक्त पकड़ के गिरफ्तार होकर जा रहे हैं, सिर्फ गिरफ्तारी करना ही हमारा उद्देश्य नहीं था, उनके खिलाफ एक मजबूत चार्जशीट लगाना हमारा उद्देश्य था कि उनके खिलाफ सारे एविडेंसेज हो ताकि वो कहीं से कोर्ट से रिलीफ जल्दी उनको ना मिल सके। इसीलिए अभी तक इस केस में किसी को भी सेशन कोर्ट से कोई बेल नहीं मिली है और ना ही किसी की एंट्री सपेट्री हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर से पहले सूरज 2011 बैच के कांस्टेबल रहे हैं। बेहद कर्मठ और मृदुभाषी सूरज ने 2015 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए परीक्षा दी और सफल हुए। आपके पिताजी स्वर्गीय रामविलास तिवारी खाद्य एवं रसद विभाग गोरखपुर में कार्यरत थे। आपकी शिक्षा दीक्षा भी गोरखपुर में ही हुई। सूरज के बड़े भाई खाद्य एवं रसद विभाग में वर्तमान में कार्यरत हैं और छोटा भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है, जिसकी तैनाती देवरिया में है। सब इंस्पेक्टर सूरज कुमार तिवारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन मेडल के लिए मेरे नाम की घोषणा अवश्य हुई है, लेकिन बगैर पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश सर और इंस्पेक्टर अंजनी कुमार पांडे सर के बगैर यह कतई संभव नहीं हो पाता। इसमें टीम का गठन हर पॉइंट पे लगातार सर के द्वारा होता रहता था जब जैसी ज़रूरत होती थी। फिर बीच में जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो सर ने इसके लिए सह विवेचक की भी नियुक्ति की साथ में, जिसमें अखिलेश वर्मा जी हमारे साथ हैं सारनाथ थाने के, उनका भी पूरा सहयोग रहता है। और ये जो घटना हुई थी इसमें सिर्फ एक लड़की पकड़ी गई थी दूसरी लड़की की परीक्षा देते हुए। हिना विश्वास की जगह जूली कुमारी पकड़ी गई थी सारनाथ थाने में। उस समय सिर्फ 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, लेकिन जब हम लोगों ने इनके CDR और सारी चीज़ों को अवलोकन करना शुरू किया तो उससे हमें पता चला कि नहीं, ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये रैकेट हमारे समाज के लिए बिल्कुल दीमक की तरह है। क्योंकि जो लड़के घर के बाहर रह करके तैयारी करते हैं साल भर, फिर वो परीक्षा देने जाते हैं, उनके साथ ये सीधे धोखा है। और मेडिकल फील्ड के लिए सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि जो अयोग्य छात्र हैं, जिनको नीट में बिल्कुल कोई क्वालिफिकेशन का उनके पास आधार नहीं कि उसको वो क्वालिफाई कर पाए, उनकी जगह दूसरे स्टूडेंटों को बैठा करके उनको क्वालिफाई कराया जा रहा है। उनको यानी एक हमें ऐसे डॉक्टरों की ये पीढ़ी तैयार कर रहे थे जिनको बिल्कुल मेडिकल लाइन के बारे में जानकारी ना हो, और उसके बदले वो 50 लाख 60 लाख रुपए वो उनसे वसूल लेते थे। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़े दीमक थे, जिसके लिए CP सर ने स्पष्ट कहा कि नहीं, ये पूरी की पूरी गैंग की वर्कआउट हमारी वाराणसी पुलिस करेगी। और ये पूरा सर का ही देन रहा कि हम लोग आज इस स्थिति में पहुँचे हैं कि आज की डेट में टोटल 42 इसमें मुलजिम है, जिसमें से 21 को हम गिरफ्तार करके भेज चुके हैं और बाकी के खिलाफ भी वारंट जारी किया जा चुका है, जिनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। हमने तो ये नहीं सोचा था, लेकिन हम लोग जितना बेस्ट से बेस्ट अपना दे सकते थे इसमें हमने अपना किया। और इस तरह के केसेस मिलना भी सौभाग्य की बात है कि ऐसे केस आपको, क्योंकि डेली FIR लिखी जाती है, डेली आपको कोई न कोई विवेचनाएँ मिलती रहती हैं, लेकिन इस तरह की इन्वेस्टिगेशन मिलना भी ये किस्मत की बात है कि आपको एक इतनी अच्छी जगह काम करने का मौका मिले। सीनियर्स का अगर साथ नहीं है तो आप इतने आगे तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हर कदम पे आपको ज़रूरत पड़ती है ऑफिसर्स की सहयोग की, चाहे टीम गठन हो, अरेस्टिंग कहीं जाना हो। तो इसमें जितना योगदान CP सर का रहा, मुझे नहीं लगता कि अगर CP सर का योगदान इतना ना होता तो हम लोग इस लेवल तक जा पाते। मैं इसका पूरे की पूरी क्रेडिट अपने CP सर को और सर्विलांस प्रभारी अंजनी कुमार पांडे सर को देता हूँ।